हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस हेलो, सर। ओके। बोर्ड आपको सबको दिख रहा है बराबर सामने? Yes, इज इट sir. विजिबल टू ऑल ऑफ यू दिस बोर्ड? ओके, हम लोग अभी क्लास में आगे देखते हैं क्या हुआ था। लास्ट क्लास में आपका पढ़ाया गया था डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने जो कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, मेरे ख्याल से बहुत सारे फॉर्मूले हो भी चुके थे। और उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, डिवीजन का फॉर्मूला लिखवाया था। तो मुझे कोई बताया कि जब मैं फॉर्मूला लिखा था डिवीजन का, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी, तो उसका क्या फॉर्मूला था बताइए। डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी इक्वल टू क्या सिखाया था मैंने आपको? v into d upon dx into u plus हाँ, u आप इसको ऐसे बोलिए, आप बोलिए v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस क्या u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स डिवाइड, मतलब होल डिवाइड अपॉन क्या, नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे वाला क्या होता है, वी स्क्वायर होता है। आप कहेंगे वी, ठीक है। या आप उसको सिंपल से बोल सकते हैं इन जो जनरल लैंग्वेज कि नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएट माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएट और डिवाइड, होल डिवाइड नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे आपका जो भी लिखा हो वी यू लिखा हो। अब मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिए थे, मुझे ध्यान आ रहा है कुछ क्वेश्चन में दिए थे आपको, तो आपने सारे क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन शायद आप लोगों ने नहीं किया है, जो क्वेश्चन उसमें 6 था, जिसमें एक क्वेश्चन लिखा था e की पावर 2x। वो क्या क्वेश्चन था जरा मुझे बताएंगे? वो क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आपको? सर डी बाई डी एक्स। हाँ बोलो, डी बाई डी एक्स आगे e की पावर टू एक्स अपॉन एक्स। हाँ अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। एक्स क्यूब था। ओके ओके ठीक। देखिए वो जो क्वेश्चन आपका 6 था, जो मैंने 6 कराया था इसमें, आपका चल रहा है पार्ट डिफरेंशिएशन, जो अभी आज खत्म भी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ये खत्म हो ही चुका है ये, मैं आज कुछ नया शुरू करूंगा इसमें, ठीक है। डिफरेंशिएशन कुछ मैंने और, ये तो इतना लंबा नाम है ये। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसके वीडियोस अपने यूट्यूब में डाल दिए हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्या क्या भी कोई शायद कल या परसों का वीडियो पेंडिंग था। सर पिछला लेक्चर का वीडियो हाँ मैंने वो भी डाल दिया। मैंने अभी जैसे ही पोस्ट किया थोड़ी देर पहले, आपने साथ देखा नहीं होगा, मैंने अभी 1 घंटे पहले उसको पोस्ट किया, तो मिल जाएगा। ओके सर। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था वो क्या था, वो था डी अपॉन डी एक्स, वो था e की पावर 2x अपॉन एक्स का क्यूब था, ये था ना। तो हमने क्या सिखाया था आपको, नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, तो यह आएगा एक्स का क्यूब, यह आएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x और माइनस अब ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएट, ये आपका इतना आएगा। और डिवाइड क्या आएगा, डिवाइड आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब कितना आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है e की पावर 2x, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहेगा, इसका कितना आएगा e की पावर 2x। तो मैंने आपको सिखाया था, चेन रूल सिखाया था, आपको याद होगा, पीछे भी कल ही उस लेक्चर में सिखाया था। तो हमको डी अपॉन डी एक्स ई की पावर को पहले सॉल्व करना पड़ेगा अलग से। मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पे कि अगर डी अपॉन डी एक्स आता है e की पावर x, तो इसका होता है e की पावर x होता है, तो जानते हैं इसमें। लेकिन हमने तो दे रखा है e की पावर 2x, e की पावर 2x, मतलब कि हमको अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल। चेन रूल मैंने क्या सिखाया था कि भाई पहले आप पूरे को कर लीजिए, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x, फिर आप इसके अंदर जाइए। जब मैं इसके अंदर एंट्री करूंगा तो मुझे e के अंदर क्या मिलेगा 2x, तो मुझे मिलेगा 2x, मतलब कि एक छोड़ के।
अब कितना आएगा इसका? इसका देखिए सेम आएगा, जो था वही रहेगा। इसका क्या आएगा? इसका बताइए क्या आएगा? 2 इसका Two. कितना आएगा? 2 इसका 2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 मतलब कि 2 आएगा भाई इसका, ये 2 आएगा। तो आपका जो ये लिखा है इतना हिस्सा जो लिखा था, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है। वही मैं आपको बोला था कि भाई आपने थोड़ा इसमें गलत किया, क्योंकि भाई जानता था ये कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ मिस्टेक कर सकते थे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e की पावर 2x और इनटू क्या आएगा? 2 आएगा। ये पूरा आएगा एक साथ, माइनस e की पावर 2x यहाँ रहेगा। इसका कितना आएगा? इसका आएगा 3x स्क्वायर, ये आप जानते हैं। और डिवाइड क्या आएगा? डिवाइड क्या आएगा? x की पावर 6, ये तो आप जानते ही होंगे भाई, इतना होगा। नॉट टेल मी कि इस पूरे में और इस पूरे में क्या चीज कॉमन है, बताइए क्या आपको दिखता है? व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? Sir, x square and e raised to 2x. हाँ वेरी गुड, एक्स स्क्वायर कॉमन है और e की पावर 2x कॉमन है। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या? देखिए e पावर कॉमन हो गया, 2 बच्चा, यहाँ का x बचा, तो 2 बचेगा, x बचेगा। और माइनस यहाँ पे ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, आपका 3 बचेगा, हो गया। और डिवाइड क्या है? x की पावर 6। नाउ यू कैन टेल मी कि भाई ये जो 2 है ये 6 से कट जाएगा, ये x की पावर क्या आएगा? 4 आएगा। तो आपका आंसर आएगा e की पावर 2x और ये आएगा 2x माइनस 3 और डिवाइड क्या आएगा? x की पावर 4। दैट इज योर आंसर। तो आपका आंसर ये आना चाहिए था, समझ गया? इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, कि भाई मेरा आंसर ये आया है। ओके, ध्यान से। Sir, I have doubt in सर third x question. raised to 5 आएगा ना वो? हाँ नीचे वाला x raised to 5 आएगा ना? x raised to 6 5 क्यों आएगा? 3 plus 2 मैंने एक्स स्क्वायर का, ये x की पावर 2 है ना बेटा, x की पावर 6 है, तो 6 से 2 जाएगा, 4 बचेगा ना। 5 कैसे आया? नहीं सर, वो नहीं, फर्स्ट स्टेप है ना, उसमें नीचे का x raised to 5 आएगा ना? ये वाला, नहीं, उसके नीचे का स्टेप। ये वहाँ। अच्छा 3, इसका मल्टीप्लाई होता है, 3 + 2 थोड़ा करना है, ये 3 × 2 करना होता है, ये 5 आएगा। जैसा आपने लिखा यहाँ पे कि 2 का क्यूब है ना, और यहाँ लिखा है आपने सपोज, क्या लिखा आपने? सपोज लिख दिया 4, तो कितना आएगा? 2 की पावर 3 4, जब वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर क्या? 12 आता है, ठीक है, ये होगा। सेम ईयर यहाँ लिखा है 2, जब 2 का 3 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऐसा होगा। हाँ अगर ये लिखा होता है इस तरीके से, x की पावर 3 और x की पावर 2 लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है सेपरेट, तो आप बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो है ऐसा लिखा है, तो x की पावर 5 आएगा। इसका क्या मतलब है? जैसे हमने लिखा है यहाँ पे x क्यूब की पावर 2, इसका मतलब क्या है कि ये 2 बार है, तो x की पावर 3 और x की पावर 3 2 बार है, x की पावर क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक। ओके सर। चलिए ये हो गया, हम लोग आगे चलते हैं, हमें भाई और भी Excuse me, बहुत से sir. काम करने हैं इसके अलावा। बताइए Sir, I have a doubt in the third question. क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है भाई, बताओ। Sir, d by dx into हाँ 4 e raised to minus x into log x. अच्छा, e⁻x into log x दे रखा है, वो भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। उसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, उसको करने के सर एक तरीका ये है कि हम उसको कर सकते हैं। हाँ बोलो, कौन? सर ये सर मुक्तित बोल रहा हूँ सर, ये सेकंड इसमें बार क्यों लगा है ऊपर? बार? अच्छा वो वो बार नहीं है, वो मैंने आपको बताया कि हमको ऐसे कहा कि हमको इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो हाँ, इसलिए मैंने बोला कि भाई एक काम करो आप, मैंने ऐसे बोला कि इसमें क्या कॉमन है, मैंने ये बोला।
इसी मैंने लाइन लगा रखी है, वो बाहर नहीं है, ठीक है, ओके सर। वो आपको बोलने के लिए भाई हाँ ऐसा सर। है। अब इसमें कॉमन क्या है वो हमने देख लिया, कॉमन हमने वहां बाहर लिख दिया, हो गया। हाँ वो क्या बोले थे, 4e⁻⁻x इंटू क्या था, log x, ऐसा कुछ था ना। log x। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए d/dx वो भी करने का अच्छा तरीका, ये लिखा है 4e⁻⁻x इंटू के log x, ये लिखा हुआ। तो तरीका एक ही दे रखा है ये। देखिए पहली बात तो 4 को बिल्कुल छोड़ दो, 4 से कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो मैं पहले 4 को यहाँ से भगा दूंगा। हमारा जो भी होगा कैलकुलेशन या हमारा जो भी मैथमेटिक्स या फॉर्मूले काम करेंगे, वो काम करेंगे e⁻⁻x के ऊपर और log x के ऊपर, बाकी 4 को छोड़ देंगे आप। तो आपने 4 को पहले हटा दिया, भगा दिया। अब अच्छा e⁻⁻x, अगर मैं e⁻⁻x को नीचे ले आऊं तो क्या e⁻+x बनेगा? यस सर। अगर इसको मैं नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा, e⁻+x, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है यार, एक काम करो, पहले तो 4 को भगा दो, ये लिखो d/dx, और इसको मैं थोड़ा अच्छा करता हूँ, log x ऊपर रहेगा जैसा था भाई, और नीचे e⁻x आएगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हो गया, ये कौन है ऊपर वाला, ये कौन है नीचे वाला, लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है आपको कि नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, वैसे कर लीजिए आप, यही तरीका वो है। अगर मैंने वैसा काम किया तो मैं करूंगा 4, ये कितना आएगा, ये पूरा भाई इसको अलग करते हैं, ये होगा ऊपर वाला, नहीं हाँ नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, फिर माइनस, अब ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएट, और डिवाइड क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले e⁻x का स्क्वायर, ये बन जाएगा। 4 तो बाहर ही चुपचाप बैठा रहेगा भाई, वो कहेगा मेरा क्या काम है इसमें, आप ही लोग अपना देख लो जो देखना है। इसको मैंने देखा, अब इसका कितना आएगा log x का, कितना आता है, 1/x और इसका कितना आएगा e⁻x का, ex e raised to बस x। हो गया। देखिए e⁻x ऐसे ही रहेगा सेम, इसका आएगा 1/x, जो कि यहाँ पे हमने लिखा माइनस, अगला जो लिखा है नंबर आपका log x, तो log x का log x ही रहेगा, और इसका e⁻x आंसर आता है, और नीचे आएगा डिवाइड, डिवाइड लिखा देगा e⁻x लिखा है स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं e⁻2x, ये सही लिखा मैंने। मैं फिर बताता हूँ कि पावर का इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। या मुझे ये बोल सकते हैं कि यहाँ लिखा है पावर 2, मैंने स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर मीन्स क्या होता है कि ये 2 बार, कितनी बार है, 2 बार है, तो e⁻x इंटू e⁻x, आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, मैं वो भी कर सकता हूँ। वो करने का मेरा भाई, चलो अच्छा देखते हैं आगे क्या है, इतना ही करो। Sir, but we can अब take क्या, e raised to x common and cut it out now from denominator. हाँ भाई, इनमें कॉमन क्या है दोनों में, E raised to e⁻x, x। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1/x माइनस log x, और डिवाइड, डिवाइड क्या आएगा e⁻2x, जो यहाँ लिखा है e⁻2x, मैंने भी क्या बोला था कि ये होता है e⁻x इंटू e⁻x, मतलब 2 बार होता है ये। तो जो ये लिखा है आपका इतना, ये लिखा है इतना, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है e⁻x इंटू e⁻x, ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं ऐसा करूंगा नहीं, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम e⁻x लिखेंगे 2x, और उससे कट कर देंगे। अभी क्या है कि अभी आपको सिखाने के लिए, हाँ भाई आपको समझ में आसानी से आ जाए, मैंने एक काम किया, मैंने e⁻2x को तोड़ दिया इस तरीके से। अब मैंने ये सिखाया कि भाई ये इससे कट गया, पर एक तो बचा ना, तो एक बचा, तो एक आपका आंसर आ गया, ये आ गया 4 1/x माइनस log x, और डिवाइड क्या आएगा e⁻x, ये इसका आंसर आ गया भाई, दिस इज योर आंसर, समझे आप?
Yes, इसमें हम कुछ और कर सकते हैं, बताइए। और कुछ आपको लगता है कि भाई ये भी कर सकते हैं? sir, actually what I did was that I didn't take out the 4. I took it as 4 divided by E, and the rest everything I did same, and I got the same answer. ठीक है, अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बोल देता हूँ इसमें कि ये जो आप इसमें लिख रहे हैं ना, ये मैसेज बॉक्स में अभी जो हमारी क्लास चल रही है, तो ये मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा रियर कैमरे से काम चल रहा है, ठीक है, मतलब जो बैक कैमरा होता है। तो आप अगर कुछ है आपका डाउट जो आपको जो पूछना है मुझसे, तो आप सीधे बोलिए क्लास में कि हाँ भाई सर ये बताओ ये क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। अगर आपने कुछ टाइप कर दिया तो वो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी देख नहीं रहा हूँ पीछे अगर क्या मैसेज वगैरह आपके आ रहे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। So please tell me, narrate your statement, narrate your queries, whatever you are having right now in this chapter, differentiation or anywhere, ठीक है। तो this is over, आपको समझ में आ गया इतना? हमने आपसे ये बात पूछी कि भाई ये बताओ मेरे को कि क्या हम इसमें कुछ और कर सकते हैं अभी, कि ये मेरा आंसर होगी। आपको क्या कुछ लगता है इसमें हम इसको और अच्छा करके दिखाएं? तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि यू कैन टेक द कॉमन, सॉरी यू कैन टेक द एलसीएम। यहाँ लिखा है 1/x माइनस log x, दिख रहा है आपको सामने ऊपर। अगर सर मैंने ले लिया एलसीएम तो क्या आएगा ऊपर, बताइए। अगर मैंने इसका लिया एलसीएम तो क्या बनेगा ऊपर? 1 minus x log x divided by x. और उस एक्स को आप नीचे ले आओ, बस हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू मोर, हम इसमें ये बोल सकते हैं कि यार एक काम करो, ये लिखा है 4, ये लिखा है 1 माइनस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स, ऐसे बोला मैंने। और डिवाइड क्या आएगा, e की पावर x। इस x को उठा के नीचे ले आओ तो ये बनेगा 4 1 माइनस एक्स लॉग एक्स अपॉन x, ये बन गया, ठीक है। ये इसका आंसर। अब ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि भाई ये करना पड़ेगा आपको, आप मत करिए, आप यहीं पे रुक जाइए, ये भी आंसर है। और आपको यहाँ तक भी आप कर देते हैं तो भी आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। 1 नंबर के आधे नंबर पे कोई नहीं काट सकता, ठीक है। लेकिन हम बस इतना आपको बता रहे हैं कि भाई थोड़ा और अच्छा दिखना चाहिए आंसर को, थोड़ा और उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लो, बढ़िया दिखना चाहिए। तो हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ले लिया एलसीएम और इस एक्स को मैं नीचे भगा दिया। जब मैंने ये काम किया तो मेरे को दिखा भाई ये पूरा ऐसा लिखेगा, ऐसा दिखेगा, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। एक और बात इसमें सामने आती है कि हो सकता है इट में भी कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें, आपने करा आपका ये आंसर आ गया, ऐसा आ गया, लेकिन आपके जो ऑप्शन होंगे ए बी सी डी ऑप्शन होंगे, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो ऐसा कुछ दिख रहा है। मीन्स व्हाट यू हैव टू मॉडिफाई योर आंसर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन में जिस तरीके से आपका आंसर दिया गया, हमको अपने आप को वैसे ही थोड़ा चेंज करना पड़ता है अपने आंसर को। तो थोड़ा अपने आंसर को मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो, करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि भाई जैसा ऑप्शन होता है उस हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष, ठीक है भाई, जहाँ के जाओगे वहीं उस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो अब जब मैंने ऑप्शन देखा तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर बनाना पड़ता है। तो आप ये कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें इतने हो गए क्वेश्चन जो आपको मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। आपको ये डाउट है किसी को, वो जो 5-6 क्वेश्चन थे सबके हो गए पूरे? एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। सर एक बार सभी के फाइनल आंसर्स बता देना, बता अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या कंफर्म हो जाएगा? तो यार मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन क्या था एक्चुअली। चलो पहला तीसरा तो हो गया। पहला क्या था क्वेश्चन, पहला क्या था? व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? एक्स क्यूब इंटू 10x। एक्स क्यूब इंटू 10x। तो मैं जल्दी जल्दी सबके आंसर कर लेता हूँ आपके सामने, आप उसको टैली कर लीजिए, ठीक है। पहला था आपका एक्स क्यूब इंटू 10x, ठीक है। ये भी अच्छा है भाई, कम से कम क्रॉस चेक होना चाहिए
कि हमने जो किया है मतलब सही तो हो, विश्वास तो हो कि हमने सही किया इसमें। तो जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट था, जो फर्स्ट नंबर था, वो था डी अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू 10x, ये था ना। तो कितना इसका आएगा, आप करेंगे ये इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने कहा था ना भाई इंटू है, याद रखा इंटू, तो किसी को भी लो पहले, किसी को लो बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से मैं अगर जल्दी जल्दी करना चाहूँ, ये होगा एक्स क्यूब, 10 से क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस एक्स क्यूब आएगा 3x स्क्वायर, ये 10x आएगा। जब आप करेंगे इसको कॉमन, तो कुछ कॉमन क्या दिखता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ यार एक्स स्क्वायर दिखता है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 10x। ये आपका पहले वाले का आंसर आ रहा होगा, आप लोग अपना देख लीजिए भाई, सबका यही आना चाहिए था। सबका आ रहा है क्या? इज दैट सेम आंसर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, हो सकता है कि आपने कॉमन लिया, कॉमन नहीं लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले बताया कि भाई हम यहाँ से कॉमन लें, कॉमन ना लें, इससे कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप लो, आप मत लो, ऐसा नहीं कि भाई लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आंसर मेरा आ गया। व्हाट इज सेकंड नंबर? दूसरा क्वेश्चन क्या है? log x sin x। log x और क्या है, sin x है। तो यहाँ क्या होगा, ये इंटू उसको डिफरेंशिएट, या किसी को भी कर सकते हैं पहले। log x sin का क्या होता है, cos x होता है, ये आप जानते हैं। फिर sin x log x का क्या होता है, 1/x होता है। समझे? यहाँ पे कुछ कॉमन इसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिखता कॉमन, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे भाई, log x इंटू साइन एक्स प्लस, नहीं cos था, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये इसका आंसर आ गया। थर्ड आपका डन, थर्ड आपका हो चुका है। चौथा क्या है, व्हाट इज फोर्थ? log x upon sec x। log x अपॉन sec x। इसको करने का तरीका एक बढ़िया सा ये मैं सोच सकता हूँ, यार एक काम करो, इस sec को ऊपर ले आओ, है ना। अगर इसको मैं नीचे रखूंगा तो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा डिवीजन फार्मूला, मैं वो कर सकता हूँ, वो कोई गलत नहीं। लेकिन मैं देखिए, जब भी कभी आपका डिवीजन, यहाँ पे हम मैं देख सकता हूँ, अगर मैं sec को ले आऊंगा ऊपर तो बनेगा cos x, और cos को यार मैं अच्छे से पहचानता हूँ, वो भी हमको जानता है अच्छे से, तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो अगर आपने इसको डिवीजन के तरीके से किया है तो वो गलत नहीं है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत किया आपने, उसको करेंगे हमारे तरीके से कि भाई cos कर लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं। तो मैंने उसको चेंज कर दिया, डी अपॉन डी एक्स log x इंटू कॉस, और दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आंसर गलत नहीं आएगा। कितना आएगा, हाँ cos x कितना होता है, आप कहेंगे log x, cos से क्या होता है माइनस का साइन x, ये आप जानते हैं, प्लस cos x log का क्या होता है 1/x, है ना। तो कितना आएगा इसका, ये तो भाई कॉमन कुछ भी नहीं है, जैसे ऊपर था कॉमन कुछ था ही नहीं, तो ये आपका आएगा माइनस log x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos x अपॉन x। ये इसका आ गया, चौथा आ गया। पांचवा, छठा, पांचवा क्या है, व्हाट इज फिफ्थ नंबर? ये आप लोग का आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, या ऐसे कोई डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई यही आ रहा होगा, मे बी डिफरेंट आ, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो जो आपका डिफरेंट आ रहा है वो भी सही है, आपने इसको ऊपर नहीं लाए हैं, आपने इसको लगा दिया सीधे वही फॉर्मूला डिवीजन का, तो उससे होगा क्या, उससे नीचे आएगा सेक स्क्वायर एक्स आएगा ना, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, तो आपका आएगा सेक स्क्वायर एक्स। जब आप इसको ऊपर ले आएंगे तो बनेगा cos स्क्वायर एक्स। फिर आप थोड़ा आगे भी सेट कर लो, आंसर मैच कर आता है इससे। हो चुका है चौथा। पांचवा क्या है, व्हाट इज फिफ्थ नंबर? फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्क्वायर अपॉन लॉग क्या एक्स, एक्स क्या बोला भाई बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। अपॉन log x,
ये है क्या ऐसा? ये क्वेश्चन है। यस यस अब इसमें देखो, इसमें मैं log x को ऊपर नहीं ला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जाकर कोई ट्रिगो मेंबर होता है तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ sec x है तो उल्टा cos होता है, cosec है तो उल्टा या sin x होता है, cot है तो उल्टा tan आ जाता है, इस तरीके से वहां पे हो जाता है, ऐसे उल्टा सीधा सब बन जाता है। यहाँ लिखा है log x, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे पूरी ईमानदारी के साथ में अपना डिफरेंशिएशन मतलब कि डिवीजन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है? नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, कितना आएगा? log x आपका रहेगा, इसका कितना आएगा? 2x आएगा। फिर आप करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका 1/x आएगा, और नीचे आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आएगा ये? आप कहेंगे भाई इस x से x कर लिया, ये बचा x, तो आपका आंसर आ गया इसमें, ये आ गया 2x माइनस x डिवाइड क्या आएगा? अब देखिए ये लिखा है log x का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा भाई, जैसे आप पीछे पढ़ सकते हैं यहाँ पे ये लिखेगा sin x का स्क्वायर, तो ये होता है sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, क्योंकि ट्रिगो मेंबर है ये तो ऐसा होता ही है। लेकिन यहाँ लिखा है log x का स्क्वायर, तो ये होता है log स्क्वायर x, ऐसा नहीं होता, ठीक है, समझे आप? ऐसा नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। तो log x का स्क्वायर, तो आप लोग log x का स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। ये होगा log x का स्क्वायर, ये होगा log x का स्क्वायर ही लिखेंगे, इसको आप अंदर नहीं लाएंगे। अब आता ही है कि अगला काम क्या कर सकते हैं भाई, क्या है इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे यार x यहाँ लिखा है, x यहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने x को कॉमन कर लिया है, ये आएगा 2 log x माइनस 1 और डिवाइड log x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, बात में खत्म हो गई। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, और 6 मैंने आपको पहले करा दिया था, वो भी हो चुके हैं, सारे हो चुके हैं भाई। और कोई है क्या इसमें बचा हुआ? और कोई था क्या? मैंने 6 दिए थे मेरे ख्याल से। हाँ सर 6 दिए थे। 6 दिए थे भाई, 6 संपला, खत्म हो गए, संपला। आगे देखते हैं अब क्या करना चाहिए। अब मुझे आगे का आपको एक्सक्यूज मी कराना सर। चाहिए। बोलिए। यस सर ये जो आपने अभी x कॉमन निकाला, तो उसके जगह पे अगर 2x log x अपॉन log x स्क्वायर माइनस x अपॉन log x स्क्वायर किया तो चलेगा, वो भी चलेगा। आपने दोनों को अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिया, वो भी चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कॉमन नहीं ले रहे हैं, आप उनको सेपरेट कर रहे हैं, वो कर लो, वो भी सही है। ये सबने लिख लिया भाई इतना पूरा? मैंने उसको पहले हटा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोग अब आगे चलेंगे, आगे बोलेंगे इसमें। आगे हमारा देखिए क्या आएगा अब, अगला मेंबर जितना भी था आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आपका पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, हमारे फिजिक्स के लेवल का, ठीक है। वैसे कहें तो भाई नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि हाँ भाई जितना हमको करना होता है उतना मेरा निकल आता है, ठीक है, उतना हम कर सकते हैं। इसमें एक चीज और आती है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने निकाला था dy पान dx, है ना, y दे रखा था मैंने, इतना 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 सब दे रखे थे मैंने, और आपने उसको करा डिफरेंशिएट वन टाइम, एक ही बार किया। तो जो आप करते हैं वन टाइम डिफरेंशिएट, उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव,
उसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। चलिए ठीक है, तो जहां देखिए इसमें आता है मैं ये भी लिखा देता हूँ डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं हम इसको कंपेयर करते हैं, मतलब कि इसमें आगे आगे बढ़ते आते हैं। ये ऐसे ही समझाने के लिए होता है कि भाई आपको आगे पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ लिखा होता है सपोज सिंस y बराबर y कौन है, y द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, इतना होता है ठीक है। अब y इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, मान लो आपने y लिख दिया y बराबर x की पावर 4, x की पावर 5, sin x, cos x, log x, जो आपको अच्छा लगे आप लिख दीजिए। उसमें जो भी लिखा है आपने वो y इक्वल टू बोला गया ठीक है। अब होता है नाउ देखिए, जो dy अपॉन dx होता है इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं f डैश x। डैश का मतलब होता है कि पहली बार, क्या भी होता है पहली बार। एंड दिस इज कॉल्ड, जिसको इसका भाई नाम होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, फर्स्ट वो आपसे कहेगा फाइंड फाइंड थर्ड डेरिवेटिव। अब थर्ड क्या होता है भाई, थर्ड तो हमको बताया नहीं किया, पढ़ाया नहीं किया। तो आप जो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा कि आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया। कितनी बार, एक बार ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया थर्ड, तो थर्ड मीन्स क्या होता है कि हम उसको करेंगे 3 बार डिफरेंशिएट। एक बार किया, एक बार फिर किया, एक बार फिर किया, ऐसे आपका एक एक स्टेप आगे चलता रहता है इसमें। यहाँ पे जो दूसरा नंबर आता है, सेकंड नंबर, हम लिखते हैं मैंने इसी को ही एक बार और किया, तो ये होगा देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये जो लिखा है ना 2 लिखा, 2 मीन्स क्या होती है, ये आपने एक बार और कर दिया। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि d अपॉन dx, किसको, dy अपॉन dx को। मतलब ये हुआ है कि आपका जो आया था यहाँ से इतना, आपने उसी आंसर को, अभी तक आपने जो भी काम किया पीछे ठीक है, आपने सब जगह पता किया ना dy अपॉन dx, आपको कुछ आंसर आ गया। तो आपका जो आंसर आया ठीक है, जो आंसर आया, मान लो मैं बोल दूं यार इसका निकालो डिफरेंशिएट, तो आप क्या करोगे, एक बार फिर करोगे उसको dy अपॉन dx, मतलब क्या आप उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करोगे, करना पड़ेगा ना आपको ये। तो आप जो एक स्टेप आगे बढ़ोगे, एक स्टेप तो हम चल चुके हैं यार, हमसे आप फिर बोल रहे हो एक स्टेप आगे जाने के लिए, तो ये तो सेकंड स्टेप हो गई। हाँ सेकंड स्टेप हो गई, तो उसको बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव। फिर आप चलोगे एक स्टेप और चलो यार, हम बोल रहे हैं चलने के लिए आपसे, तो वो होगा थर्ड स्टेप, आप बोलोगे थर्ड डेरिवेटिव। स्टेप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आप चलते जाओगे खूब सारे, तो आप लिखोगे 10th स्टेप, तो वो आपका आएगा 10th डेरिवेटिव ठीक है। इस तरीके से 20th डेरिवेटिव चलता रहता है। लेकिन हमारा जो बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे भाई फिजिक्स में इतना आगे तक कोई नहीं आता ठीक है, क्योंकि इतना आगे तक जाने की जरूरत होती भी नहीं है। तो हमको भाई ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट, हमको सेकंड और हमको थर्ड तक पढ़ना होता है। ज्यादा ज्यादा एक स्टेप और पढ़ लो भाई, चलो फोर्थ पढ़ लेंगे, इससे आगे जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं पर भी फिजिक्स में आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, या तो सेकंड आता है, या फिर थर्ड आता है डेरिवेटिव, इसके आगे नहीं आता है। मतलब 4 तक भी कोई नहीं पूछता, मैंने तो अभी तक देखा नहीं। तो मैं यहाँ तक आपको इसमें, हम इसमें करते हैं, यहाँ तक जाएंगे हम लोग, आगे तक 5th 6th 7th 8th तक जाने की कोई जरूरत नहीं ठीक है। हाँ अगर यहीं पे आपको मैं मैथ पढ़ाना शुरू कर दूं कि हाँ भाई चलो मैथ पढ़ना है हमको, तो फिर मैं आपको और आगे तक पढ़ाऊंगा, फिर 5 6 7 8 9 10 तक पहुंच जाएंगे ठीक है। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपको क्या बोला कि भाई इतनी की होती नहीं है, इतना आएगा ही नहीं, ये सब इतना कोई आगे जाता ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा आप करोगे, फर्स्ट निकाल लो, सेकंड निकाल लो यार, और क्या, थोड़ा और पूछ रहे हो, चलो यार थर्ड भी निकाल लेते हैं, इससे ज्यादा क्या करोगे, थोड़ा और आप खुश हो जाओ। तो आपने थर्ड निकाल लिया, बस इतना हो गया। अगर आप निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो था dy अपॉन dx। आप बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो वो होगा d2y, इसको आप डी स्क्वायर मत बोलिए,
इट इज नॉट डी स्क्वायर वाई, ठीक है, इट इज डी टू वाई। डी टू मतलब कि सेकंड का नाम आप ले रहे हैं, तो डी टू वाई अपन डी एक्स, हाँ इसको बोल सकते हैं नीचे वाले को, ऐसे बोलने के लिए बोला जाता है। तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें मैं इस वाई को छुपा देता हूँ, आपने वाई को छुपा दिया, तो क्या बचा ये बचा डी टू अपन डी एक्स स्क्वायर, डी टू अपन डी एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑपरेटर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑपरेटर। हम इसको छुपा दें यहाँ से, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, डी अपॉन डी एक्स, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। अब इसको मैं नाम दूंगा, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑपरेटर, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑपरेटर। इसको नाम देंगे सेकेंड ऑपरेटर। आप बताओ थर्ड कौन होगा? थर्ड को मैं क्या लिखूंगा? थर्ड आएगा तो d3 upon dx क्यूब। हाँ d3 अपॉन dx क्यूब, ओके। और फोर्थ क्या आएगा, फिफ्थ क्या आएगा, ऐसा क्या होगा? एक एक बढ़ाते जाने। वहां पे आएगा d4, वहां पे आएगा क्या है d4 और d4 क्या है, फोर्थ क्या आएगा आपका, आएगा d4 अपॉन dx की पावर 4, ऐसे। तो मतलब ये आपकी कहानी आगे चलती रहेगी, लेकिन वही हमको इतना आगे जाना नहीं होता है, तो हम भाई थर्ड तक जाएंगे। तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ तक बस करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बस यहाँ तक बस मैं पढ़ा के छोड़ दूंगा, मुझको उसके आगे उससे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो आज उसके आगे जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई कैसे निकालते हैं फर्स्ट, कैसे निकालते हैं सेकेंड, कैसे निकालते हैं थर्ड, कैसे निकालते हैं फोर्थ। बस इतना आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। थर्ड तक तो भाई जाना पड़ता है। तो वो मैं थोड़ा बहुत आपको सिखा देता हूँ, नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे जो भी नाम लिख रहा हूँ आप अपनी कॉपी में बिल्कुल सेम लिख लीजिए, ठीक है। इसका होता है क्या, दिस इज इक्वल टू, देखिए y डबल डैश इक्वल टू f डबल डैश x, इतना आता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, यही लिख दूं क्या मैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। ऐसा आप थर्ड भी कर सकते हैं। अब मैं थर्ड पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ लिखूंगा d3, इसको भी तो y कर दूं मैं पूरा d3y अपॉन dx क्यूब, ये भी आगे मिलेगा आपको, समझे। अभी हम जब आगे जब पढ़ेंगे फिजिक्स में, एक चैप्टर आपका आएगा काइनेमेटिक्स आएगा, या आगे और भी चैप्टर है इसमें। तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, तो आप उसको सीखेंगे। तो होता क्या है कि भाई वहां सीखने से अच्छा ये है कि आप पहले सीख जाओ कि हाँ भाई ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, तो फिर आपको उस समय वहां दिक्कत नहीं होगी। उस समय आपको जल्दी जल्दी फटाफट समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये तो हो गया जल्दी जल्दी, हमने तो पहले से समझ लिया। तो यही कारण होता है कि आपको भाई पहले ये सब पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, सेकेंड, ये होगा d अपॉन dx, इसका आगे y ट्रिपल डैश, इसको बोलेंगे f ट्रिपल डैश x, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्या नाम होगा, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। इतना लिखो। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ इसका भाई आसानी से आपको समझने के लिए। एक मिनट जरूर रुकिए। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर ये डिफरेंशिएशन का ही आगे का पार्ट है या इंटीग्रेशन का पार्ट है ये? नहीं, अभी तो इंटीग्रेशन का मैंने नाम भी नहीं लिया, अभी ये सब चल रहा है, डिफरेंशिएट चल रहा है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटीग्रेशन, तो वहां पे मैं डेरिवेटिव नहीं बोलूंगा आपको, समझे आप। अभी ये सब जगह आपको डी अपॉन डी दिख रहा है, डी अपॉन डी दिख रहा है ना सब जगह पे आपको, तो इसलिए ये आपका इंटीग्रेशन तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। वो होगा तो मैं आपको भाई पहले से उसका परिचय करा दूंगा उससे कि भाई अब मैंने शुरू किया इंटीग्रेशन पढ़ाना, ठीक है।
एक मैं सिंपल सा आपको क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल डाल देता हूँ मैं करने के लिए सबके, ठीक है। इफ y बराबर सपोज x की पावर 4 लिखा है मैंने, ऐसे लिख दिया मैंने कुछ भी, चलो कर लेते हैं यार, ठीक है। x की पावर 4, देन फाइंड y डैश एंड y ट्रिपल डैश, है ना। तो वो आपको ये नहीं कहेगा यार थर्ड निकालो सेकंड निकालो, इतना थोड़ा ना वो आपको बोलेगा, वो ऐसे लिख के खुद ही देगा। अब आप भैया आप इसको खुद ही पहचानो कि ये लिखा है इसका मतलब क्या है। तो अगर आपका लिखा है सिंगल डैश तो इसका मीनिंग होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर लिखे होते 2 डैश लिखे होते हैं तो आपका सेकंड डेरिवेटिव आएगा। यहाँ तो 3 भी लिखा होगा तो हमको निकालना पड़ेगा थर्ड डेरिवेटिव। तो मतलब मुझको एक बार नहीं, मुझको 2 बार और 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। करते हैं, देखिए सॉल्व। आप कहेंगे देखिए dy अपॉन dx दैट इज y डैश, ये हम जानते हैं, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ इस तरीके से कि भाई y डैश क्या होता है, दैट इज dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर 4। बताओ कितना आएगा इसका, कौन बताएगा? व्हाट इज आंसर? 4x क्यूब। 4x cube. 4x cube. 4x क्यूब आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा एंड, मुझसे पूछा गया y डबल डैश, तो y डबल डैश क्या होता है? ये होता है इसका सेकंड डेरिवेटिव, तो आप कहेंगे d 2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मीनिंग होता है d अपॉन dx, किसका? dy अपॉन dx का। अब कितना लिखा है dy अपॉन dx? d 4x अपॉन क्यूब। dx, ये लिखा है 4x क्यूब। आपका आंसर आया ना ये। तो मुझको आंसर का आंसर निकालना है भाई। अब आंसर का और आगे चलो, तो कितना आएगा इसका बताओ अब इसका। 2x स्क्वायर। 4 into 2x स्क्वायर। अरे यार 2 कहाँ से आ गया, 3 लिखा है ना। और 4 into 3x square. सॉरी हाँ 3x स्क्वायर। 4 इंटू 3 कितना होता है, वो भी तो करो। 12x square. 12 आएगा, 12x स्क्वायर। अब तीसरा कर लेते हैं, हमको चाहिए y ट्रिपल डैश, मतलब कि हमको चाहिए थर्ड डेरिवेटिव। तो ये आता है d3y अपॉन dx क्यूब। ये कौन होता है? ये होता है d अपॉन dx सेकेंड डेरिवेटिव। इतना। अब ये क्या आएगा? ये आएगा d अपॉन dx, ये होगा d2y, ये कितना आएगा? ये आएगा 12x स्क्वायर। इसका कौन बताएगा, बताओ व्हाट इज आंसर? 24x. 24x. 4x। 24. ओके ओके, कौन कौन उपस्थित है हमारी क्लास में? ये कौन है? आई, ये कहाँ गायब हो गए? सबको समझ में आ रहा है ये पूरा जो मैंने सामने लिखा हुआ है? इज दैट क्लियर टू ऑल Yes, ऑफ यू? sir. एनी पर्सन Yes, हु इज sir. हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई भाई डाउट है या कुछ ऐसा जो नहीं समझे? इसका कितना आएगा बच्चा, कितना आएगा इसका? 24x. 24x. हाँ 24x आएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं भाई, जो आपके सभी बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट आ जाता है कभी कभी। डाउट आपके मन में ये आएगा, ऐसा आप दिमाग लगाओगे इसमें कि यार dy अपन dx पढ़ा दिया, अब पढ़ा दिया मैंने d2y अपन dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव। तो मैंने कहा ये क्या होता है? ये होता है d अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट। ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी, ये लिखा है, ये लिखा है मैंने ऐसा, इस जगह आपको दिखेगा। तो आप दिमाग लगाओ यार, एक काम ऐसा यार, d और d क्या हो गया? हो गया d स्क्वायर y, नीचे d d ये सब लिखे हैं तो ये होगा d स्क्वायर x स्क्वायर। ऐसा आपके मन में दिमाग में आ सकता है, लेकिन ऐसा गलत होता है, ठीक है। ये
बात थोड़ा ना कह रहा है वो, क्या का मल्टीप्लाई करना। यहाँ सिंपल बात आती है कि देखिए डी अपॉन डी एक्स ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, और डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ये होता है सेकेंड डेरिवेटिव। आप लिखेंगे डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल थर्ड डेरिवेटिव। आप कहेंगे डी की पावर 10, या मैं 4 कर देता हूँ, 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4 इट इज कॉल्ड फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा। आप इसको वो मत समझिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है यार, तो हमने तो इसका तो कर दिया है, ये डी को भूल गए क्या? तो डी को भूलना नहीं है, बल्कि वो उस ऑपरेटर का नाम है और उनको लिखने के तरीके होंगे कि अगर हम बोलेंगे डी अपॉन डी एक्स इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑपरेटर। आप बोल सकते हैं, आप बोलेंगे डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इट इज कॉल्ड सेकंड ऑपरेटर, या सेकंड डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं इसमें। फिर हमने बोल दिया डी थ्री अपॉन डी एक्स क्यूब, 3 आ गया ना, यू से इट इज कॉल्ड थर्ड ऑपरेटर। ऐसे आपका एक एक ग्रेड आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका एक्स का तो स्क्वायर मैंने दिखा दिया आपको, और डी का मैं भूल गया दिखाना, तो मैं भूला नहीं हूँ, बल्कि ऐसा होता ही नहीं। इसका इसका मल्टीप्लाई किया आपने, तो आप मुझे क्या बोलेंगे यार एक्स का क्यूब आ गया, दिख गया, डी का डी स्क्वायर मैंने क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ पे, तो डी थ्री मतलब थर्ड डेरिवेटिव, डी टू मतलब सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, डी यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो मतलब 1 लिखा होगा यार, तो 1 मीन्स क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव। आपका आंसर निकल आएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इतना सब आगे समझ में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक और मुझको आपको पढ़ाना है, इसी डेरिवेटिव का पार्ट होता है इसमें। ठीक है, जो आप अभी डी अपन डेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मिनिमम बोल देते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, पहले आप इसको थोड़ा सा मुझसे सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, जब भी कभी हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, आपने कुछ भी काम किया तो उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट मतलब कि मिनिमम इतना करना पड़ेगा और मैक्सिमम इतना करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं भी जाओ भाई, ठीक है, आपने सपोज किसी का कोई इच्छा, आपने प्लानिंग किया कि हमको यार ये चीज कहीं घूमने जाना है या कुछ करना है, तो उसका आपने ड्रॉ कर दिया, एक बना दिया बजट कि भाई मिनिमम इतना तो हमारा खर्च होगा ही और मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो एक तरह से आपकी रेंज आ जाती है कि हाँ भाई ये रेंज है, इतना कम से कम होगा, होना ही चाहिए, और इतना मैक्सिमम तक ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा इस तरीके से। या आपने कोई डिजाइनिंग किया तो डिजाइनिंग में देखा गया कि ये मिनिमम बाउंड्री है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, और या का मैक्सिमम दे रखा बाउंड्री या उसका दे रखा क्राइटेरिया, इससे काम होता है इसमें। तो जब हम लोग किसी काम को करते हैं तो उसमें उसका मिनिमम या मैक्सिमम सोचा जाता है। ठीक है, आप जब कोई बनाएंगे, अपना कुछ बनाएंगे, बजट तय करेंगे, कुछ आपने घर लिया, घर बनाया, पेंटिंग कराया, कुछ और कराया, रिनोवेट करवाया, ठीक है, फिर आप सोच रहे हैं करने के लिए, तो उसमें एक प्लानिंग चलती है कि हाँ भाई मुझे इतना काम करवाने का कितना मिनिमम बजट होना चाहिए और कितना मैक्सिमम तक ही जा सकता है। तो वो आप जब उसमें चेक करते हैं तो आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो सेम यहाँ पे हम जब इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर भी मिनिमम मैक्सिमम आता है। अब मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे क्या होता है? देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको डे 1 में, पहले दिन में पढ़ाया था ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबको। अच्छा अच्छा, एक एक बात मुझे और पूछी थी, अभी इसमें कोई नया बच्चा है क्या इस क्लास में? अभी थोड़ा मुझे ध्यान रहा नहीं इसमें। एनी पर्सन जो हु इज न्यू इन दिस क्लास, कोई है क्या इसमें अभी? Yes, sir. I am new. कौन है भाई? एंड हु इज दैट? Rutuja. ऋतुजा भंडारी? Yes, sir. ओके ओके, तो इससे पहले आपने कोई क्लास कभी नहीं की है? की है सर, लेकिन अभी 2-3 दिन में न्यू हूँ, मतलब 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो इससे पहले की क्लास में आपको समझ में आ गया था जो मैंने पढ़ाया था? हाँ सर, ओके ठीक है, लॉक कोई से बात थी। नहीं। अच्छा, आप लॉक से पढ़ रहे हैं क्या? तो लॉक हाँ से है सर। तब तो फिर आपको मतलब ये जो आपको मैंने पढ़ाया डीपा पंडित की समझ में आ ही गया होगा, है ना? हाँ सर। क्योंकि वो तो ठीक, लॉक भी समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं। और कोई भाई इसमें है एनी पर्सन जो इसमें भाई नया नया अभी आया है? ऋतुजा जी के अलावा कौन है? और कोई है? बाकी ये सब नाम तो मैं पहले से आप देख रहा हूँ। एक
श्रावणी नाम है, मधुरा नाम है, श्रेया है, ओंकार है, ये सब शायद पहले से है मेरे ख्याल से। आयुष भी पहले से, मित्तल करके एक बच्चा, ये भी पहले से नाम है। आप लोग पहले से है ना इसमें, सबको पहले से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना हेलो सब बच्चे? हाँ हेलो, सर। Yes, sir. ये श्रुति, मधुरा, श्रुति, ये तो है श्रावणी, और ये कौन है? यस सर। तान्या, गीतेश है ना, Yes, सम्यक है, sir. अनिकेत, तन्वी, ईशान, कुंजल, अंकुर, आयुष, ये क्या लिखा हुआ है, मैथी, रिया। चलिए वो अच्छा, हम लोग आगे बात करते हैं। चलो, हमारा भाई अगला प्रोजेक्ट क्या है कि मुझे आपको सिखाना है मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है? तो मिनिमम मैक्सिमम के मैं आपको कुछ रूल सिखाऊंगा, बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है? लेकिन मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाने से पहले मुझे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव पढ़ाना था, तभी तो आप मेरी आगे वाली बात समझ पाओगे। इसलिए पहले भाई मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई कि भाई कौन फर्स्ट होता है, कौन सेकंड होता है, कौन थर्ड होता है, ये आप सीख जाइए, ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो डिफिकल्ट हो। ये हो सकता है इसमें कि हो सकता है आपका क्वेश्चन बदल जाए। अगर क्वेश्चन बदलेगा, मैंने यहाँ पे एक्स की पावर 4 लिखा है, आप कहोगे यार एक काम करो, एक्स की पावर 10 ले लो। अच्छा, एक काम को ये भी बदलो, सीधे सीधे एक काम को log x ले लो, एक काम करो sin x ले लो, एक काम करो cos x ले लो, जो आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए उसमें, ठीक है? तो आप जो भी लेंगे उसको आपको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट किया, आंसर आ गया। अब जो आंसर है, मान लो यही क्वेश्चन है, अब आपने उसको क्या डिफरेंशिएट, एक और आंसर आ गया। अब जो आया, मान लो यही क्वेश्चन है, तो आपसे आप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं और आप उसको डिफरेंशिएट बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसे आप आगे आगे जा रहे हैं, ठीक है? अब जो बताया मैंने मिनिमम मैक्सिमा, तो उसका पहले लिखिए ध्यान से अपनी कॉपी में। मिनिमा एंड मैक्सिमम, ठीक है? ये इसका मीनिंग आता है। सब लोग अपनी कॉपी में ठीक से इसको लिख लीजिए। लिख लिया मिनिमम मैक्सिमम? आगे चलें। देखिए आगे मैं कैसे Yes, पढ़ाऊंगा sir. इसमें, कि मैंने इसमें एक ग्राफ ड्रॉ किया कि ये जो है यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा मैं बड़ा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आपके लिए ताकि सबको अच्छे से दिखाई पड़े भाई। ये इधर रखा है इस तरीके से, तो ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है? और यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है? दिख रहा है आपको ये ग्राफ? सबको दिख रहा है ग्राफ ये अच्छे तरीके से? इसमें मैं ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आप देखेंगे कि मैं यहाँ पहुंचा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है पीक पॉइंट है ना, दिख रहा है आपको पॉइंट? ये पॉइंट में ए लिखा, इसको मैंने पॉइंट सपोज क्या बी लिख दिया, इसको मैंने पॉइंट क्या लिख दिया, सपोज सी लिख दिया। समझ गया? पॉइंट ए लिखा है, पॉइंट बी लिखा है, पॉइंट सी लिखा है। इन तीनों में सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे वाला कौन सा पॉइंट है? B point. और सबसे ऊपर कौन है? C. C. Point C. पॉइंट है। ए बी तो ऊपर है, ठीक है? तो हमें जब ये बोलना पड़ता है कि मिनिमम ऐसा जो पढ़ाना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि भाई जो हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो कर्व है, वो कितना ऊपर तक जाता है, फिर नीचे भी गिरेगा, फिर नीचे तक देखेंगे कितना नीचे तक जाता है, फिर ऊपर भी चढ़ेगा, फिर देखेंगे अब भाई फिर से ऊपर चला गया। तो हमको जब ग्राफ मैंने देखा ध्यान से, तो आपको दिखेगा इसमें कि ए पॉइंट और सी पॉइंट ये पीक पॉइंट, मतलब ग्राफ पहले ए पर गया, फिर ए से क्या नीचे गिर गया, मतलब कि ए के ऊपर नहीं जा पाया, तो पॉइंट ए मैक्सिमम, ठीक है? फिर नीचे आ गए, नीचे देखा कि वो पॉइंट बी से और नीचे नहीं जा पाया, तो आप अगर एक पॉइंट के और नीचे नहीं आ पाए, वहीं पे रुक गए, तो उसको बोलते हैं मिनिमा, कि भाई कम से कम यहाँ तक हम आए, अब हम लोग ऊपर चलेंगे। बी के बाद आप फिर से ऊपर गए तो आपको सी मिल गया, तो पॉइंट सी आपका फिर से हो गया मैक्सिमा हो गया, ठीक है? पॉइंट सी फिर से मैक्सिमा हो। हाँ, अब इसमें एक एडवांस मैथमेटिक्स आती है जिसमें पूछते हैं ग्रेटेस्ट मैक्सिमा। क्या पूछते हैं? ग्रेटेस्ट
मैक्सिमा। तो ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कि हम दो मैक्सिमा के बीच में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस पढ़ना है मैक्सिमा, ठीक है। हमको ग्रेटेस्ट मैक्सिमा नहीं पढ़ना होता। जब ग्रेटेस्ट मैक्सिमा की बारी आती है तो बोलता है कि यार बताओ ए और सी दो लोग हैं, ए और सी दो लोग हैं, दोनों में बड़ा कौन? आप बोलोगे सी बड़ा, तो सी ग्रेटेस्ट मैक्सिमा है, ए मैक्सिमा है, सी भी मैक्सिमा है, ए सी दोनों मैक्सिमा है, ठीक है। लेकिन ए सी में सी बड़ा है, तो आप बोलोगे सी इज ग्रेटेस्ट मैक्सिमा। अब बी कौन है? बी आपका मिनिमा आ जाता है। तो हमको पढ़ना है मिनिमा, हमको पढ़ना है मैक्सिमा, इतना पढ़ना, ठीक है। तो हमको पॉइंट ए, पॉइंट बी, आप पॉइंट सी भी पढ़ सकते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन हमको उसमें तुलना नहीं करना है। यार ए सी में कौन, ये बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे। बस आपसे पूछेगा मैक्सिमा कौन है, आपसे पूछेगा मिनिमा क्या है, इतना बता दो मेरे। अब हम इसको मैंने ड्रॉ किया है टेंजेंट, देखिए पॉइंट ये दिख रहा है। अगर मैं ड्रॉ करूंगा टेंजेंट तो आपको ऐसे आएगी और वो ऐसे आएगी। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हियर पॉइंट ए एंड सी आर मैक्सिमा, ठीक है। पॉइंट बी इज मिनिमा। हम चाहे तो भाई दो चार मिनिमा आपको दिखा सकते हैं भाई। हम ग्राफ को क्या और थोड़ा बड़ा कर देंगे, यार सी के आगे डी दिखा देंगे, तो आप कहोगे यार एक और, इससे क्यों आप नाइंसाफी कर रहे हैं, हमको दो दिखा रहे हो, दो मिनिमा भी तो दिखाइए। तो उससे कोई बात नहीं है, इसको उठा के आप यहाँ से क्या करो, ऐसे कर दो, तो आप बोलोगे यार ये डी आ गया। तब क्या बोलोगे, पॉइंट बी, अब इसको दो लिख देते, पॉइंट बी एंड डी आर मिनिमा, ठीक है। तो ये इसका आ गया, ठीक है। अब आता है कि भाई इसका अब क्या करोगे इसको लेकर, तो आपको दिखेगा ध्यान से कि पॉइंट ए पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट डी पे, ठीक है। इवन आप जब इसको बुक्स पे चेक करेंगे या जब बुक्स पढ़ेंगे, आप कोई बुक ले सकते हैं, तो उन बुक्स में आपको दिखेगा कि यार उसने दो पॉइंट डिस्कस किया है, हमको भी दो पॉइंट डिस्कस करने हैं, मतलब दो चार नहीं पढ़ने होते हमको। अब होता है कि चलो आगे इसमें क्या करना है, तो पॉइंट ए पर एट मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा या मैक्सिमा पे जो आपका आता है डी वाई पॉइंट डी एक्स डेरिवेटिव आता है, ये जीरो आता है, ये जीरो आता है। अब जीरो जीरो क्यों आता है, इसकी भी आपकी, इसकी भी एक पीछे भाई, इसके पीछे कहानी है। इवन इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको करने की, लेकिन आपको, मुझे लगता है कि भाई पूरी बात पानी चाहिए। मान लीजिए ये आपका एक कर्व है, ठीक है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन, जब मैंने स्टार्ट किया था, कुछ याद आपको ऐसा आया कि भाई मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था? तो मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने ड्रॉ किया था टेंजेंट। तो देखिए जब टेंजेंट ड्रॉ होगी यहाँ पे इस तरीके से, तो मैंने कहा था ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये टेंजेंट इस लाइन से बनाती है एंगल थीटा, और आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर था टेन थीटा। याद आया कुछ आपका? फिर मैंने कहा था यार एक काम करो, डेल्टा वाई अगर बहुत छोटा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कि ये बनेगा डी वाई, ये बनेगा डी एक्स, ठीक है। ये आपका इतना दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप, ठीक है। स्लोप आ गया इसमें। अब मुझको ये बताइए, मुझको ये बताइए, ये जो आपकी टेंजेंट आ रही है, आ गई आपको टेंजेंट, जिसको मैं नाम ले लिया सपोज क्यू, इस नाम ले लिया पी। इस पी क्यू का इस हॉरिजेंटल तो कितना एंगल है? थीटा है। यहाँ पे नाम पी क्यू है, टेंजेंट तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ नाम पी क्यू है, टेंजेंट तो यहाँ पर भी है ना। क्या ये पी क्यू, क्या ये पी क्यू हमारी एक्स एक्सिस से पैरेलल है? यस पी क्यू
यस सर। अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो मैथमेटिक्स क्या बोलती है कि उनके बीच का एंगल 0 है या 180 बोल सकते हैं आप चाहे तो, अगर अपोजिट होता है तो यहाँ दिखता है ये कि भाई ये जगह जो ऐसे दिख रहा है इसमें, ये पी क्यू इसके पैरेलल है, इसका मतलब कि इस पी क्यू का एंगल थीटा 0 आएगा, एंगल थीटा 0 आएगा। पी क्यू जो दे रखा है ये मिनिमम वाला, ये भी इसके पैरेलल है, तो इसका भी एंगल थीटा 0 आएगा। हम लिखेंगे 0, टेन जीरो क्या होता है भाई, 0 होता है। तो ये तो हो गई इसके अंदर की बात, ठीक है, जो हमसे कोई आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, हमसे आपसे बस पूछेगा क्या, ये क्वेश्चन देखो यार, इसको देखो यार ध्यान से, इसमें बताओ मिनिमा क्या होता है मैक्सिमा क्या होता है, बात खत्म हो गई। आपको उतना आना चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर क्यों मिनिमा हुआ, क्यों मैक्सिमा हो गया, मिनिमा क्यों होता है, मिनिमा में 0 क्यों होता है, ये सब कोई राम कहानी कोई आपसे नहीं पूछने वाला। आपसे बस पूछेगा क्या, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, खत्म हो गया, आपको वो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि भाई एज मी, मुझे ऐसा लगता है पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जब मैं आपको पढ़ाऊँ या ऐसा कुछ करूँ तो आपको मैं उसका पूरा इतिहास भी बताऊँ कि आखिर ये सब चीजें पैदा कहाँ से हो रही है, आ कहाँ से रही है, ताकि आपको भी तो थोड़ा उसका इतिहास पता हो, ताकि आप उसके बारे में आगे सोच सकें, हाँ भाई क्या है क्या नहीं। ऊपर ऊपर पढ़ने का ठीक है, उतना भी नहीं है। तो ये हमारे कोई काम का तो है नहीं, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। बस आपको मैं इतना सिखा दूंगा कि हाँ भाई, हाँ भाई, ये जो है मिनिमा या मैक्सिमा वो आपका इतना, ठीक है, एड मिनिमा या मैक्सिमा, तो आपको इतना कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेकंड नंबर आता है कि आप बताइए कि आपने ये तो बोल दिया, ये तो बोल दिया मैंने कि मिनिमा है मैक्सिमा दोनों पे dy अपन dx 0 है, मतलब मैंने आपको ये सिखा दिया, मैंने आपको बोल दिया कि मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, दोनों पर dy अपन dx 0 आता है, ये तो मैंने सिखा दिया। लेकिन मैंने ये तो बताया नहीं कि आप पहचानो कैसे कि भाई कौन मिनिमा है। मान लो दो आंसर आ गए, ठीक है, एक आपका आ गया सपोज में x इक्वल टू 5, दूसरा x इक्वल टू 10 आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों पे dy अपन dx 0 आ रहा है, मतलब या तो मिनिमा या तो मैक्सिमा। लेकिन अब आगे बात तय करने की, यार एक बताओ कि x इक्वल टू 5 पे मिनिमा है कि मैक्सिमा है, x इक्वल टू 10 पे मिनिमा है कि मैक्सिमा है, सही सी बताओ, एक चीज बताओ। तो आप वहां फंस गए। तो अगर वो निकालना है कि मिनिमा है या मैक्सिमा है, दोनों में से किसी एक को पकड़ना होता है, तो हम लोग चलते हैं एक स्टेप आगे। एक स्टेप आगे का मतलब होता है कि हमको निकालना होता है सेकंड डेरिवेटिव। अभी तक आपने निकाला था फर्स्ट डेरिवेटिव, dy अपॉन dx इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। हो गया इतना, चलो भाई कहानी पूरी हो गई, काम हो गया, आंसर निकल आया। लेकिन आगे फंस गए, मिनिमा है कि मैक्सिमा ये तो पता नहीं, ये तो पता है दोनों में से कोई एक। देन यू विल फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव जो आपका आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, वो इस बात को तय करेगा कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है, ठीक है। तो मैं भी इसका थ्योरी लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल पे जाके हमको हकीकत दिखाई देगी कि आखिर करना कैसे है, क्या बोलना है, ठीक है। तब आप उसमें लिख लीजिए कि हाँ भाई ये इतना होता है, ओके, dy by dx equal to 0. So if there are या ये सब मत लिखिए, इतना ठीक है। इसमें आप लिखिए सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। मैंने आपको सिखाया था इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वल टू लिखा होता है, इक्वल टू क्या होता है, बराबर नोन नंबर, तो बराबर मैंने 0 बोल रखा है, 0 को हम सब पहचानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 0 भाई एक दिख रहा है यहाँ पे। तो सॉल्व द इक्वेशन, मैं इसको सॉल्व करूंगा, इक्वेशन को अभी मिलेगा आपको सॉल्व करने। जैसे आपको ये लिखा यहाँ पे y इक्वल टू कितना लिखा, आपने पता किया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मेरा ये आ गया dy अपन dx बराबर x 4x क्यूब आ गया। आपने क्या बोला, बराबर 0 कर दो, तो बराबर 0 कर दो, तो आपने बोला धीरे से 4x क्यूब बराबर 0, तो x क्या है, x में तो 0 आएगा। लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन थोड़ा ना हो, अभी क्वेश्चन तो भाई और भी मिलेंगे बहुत सारे, कहीं कहीं पे आंसर भी आएंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े आंसर आएंगे। तो आप जब उनको सॉल्व करोगे तो आपको बड़े बड़े आंसर मिलेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे इसमें,
हम करेंगे सॉल्व इक्वेशन को एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, एंड पुट इन सेकंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब कि d2 अपन लिखिए इफ d2 अपन dx स्क्वायर आप जो रखेंगे जीरो छोटा आता है, ठीक है। अब भाई जीरो छोटा वाला निगेटिव आ गया, मान लो आपने जब सेकंड डेरिवेटिव निकाला रखने के बाद में, तो आपका वो आंसर कुछ आएगा, निगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ आ जाएगा इसमें। तो अगर वो निगेटिव आ गया, ये बात सुनिए ध्यान से, अगर वो निगेटिव आ गया तो x की उस वैल्यू के लिए फंक्शन मतलब कि y मैक्सिमा है। अगर वो पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव, तो x की उस वैल्यू के लिए फंक्शन मतलब y जो भी है मिनिमा है। अगर जीरो आ गया, भाई तीन आंसर आएंगे, या तो जीरो होगा या तो जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा तो जीरो से छोटा होगा। तो हमको देखना ये है कि हमारा आंसर क्या आता है। तो आपका आंसर इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 में से आपके 8 क्वेश्चन के आंसर, 8 क्वेश्चन में या तो निगेटिव आएंगे या तो पॉजिटिव आएंगे, और हो सकता है किसी के जीरो पे आ जाए। तो जीरो केस में अगर आपका जीरो आ गया तो फिर कहानी आगे बढ़ती है कि यार जीरो आ गया, अब क्या बोले, अब तो मिनिमा भी नहीं बोल सकते, मैक्सिमम भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कहानी आगे बढ़ेगी, क्या बोलेगी कि यार अब एक काम करो, अब थर्ड निकालो, थर्ड डेरिवेटिव। तो यू से d3 अपॉन dx क्यूब, आप ऐसे करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि भाई हमको इतना आगे तक नहीं जाना होता है, तो मीन टू से कि हमारा कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसा होगा ही नहीं। हम जब भी करेंगे सॉल्व, हमारा d2y मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव जो है यहाँ पे लिखा है मैंने, ये या तो जीरो से बड़ा आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा, या तो क्या छोटा आएगा। तो छोटा मतलब निगेटिव, बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो दो में से आपको कोई एक मिल जाएगा और आप तुरंत उसका आंसर मुझे बता दें कि हाँ भाई ये होगा, ये होगा। देखिए नेगेटिव, देन फंक्शन, फंक्शन मतलब y, ठीक है, इज मैक्सिमम एंड इफ d2 upon dx square cube, then function is minimum। इसलिए दीजिए कि if d2 upon dx square बराबर 0, then find third derivative and proceed the same। प्रोसीड द सेम का मीनिंग क्या होता है कि हम उसको फिर से रिपीट करेंगे, हम निकालेंगे d3y और उसमें चेक करेंगे कि वो निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। अगर वो निगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमम, ए मिनिमम। क्लियर, यहाँ तक आपको चलता रहेगा इसमें। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया, बताइए ध्यान से। यहाँ Yes, तक sir. आपको समझ में आ गया पूरा। Sir, अभी मैंने Yes, आपको sir. इसका पूरा दिया है इंट्रोडक्शन, अभी मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया। क्वेश्चन हम लोग अभी आगे करेंगे, लेकिन पहले आप उससे पहले मुझे इतनी बातें याद करके सुनाइए, ठीक है। क्वेश्चन इसके एक्चुअली क्वेश्चन के छोटे नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते जल्दी होते नहीं, तो हमको थोड़ा समय चाहिए होता है उसके लिए, तो वो हम लोग आगे कर सकते हैं अगली बार में। अभी आप यहाँ तक रखिए, बताइए मैंने दो बातें बताई, मिनिमा मैक्सिमा, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपल सी बात कि जो भी दे रखा है क्वेश्चन उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो और निकाल दो dy/dx बराबर 0 कर देना, बन जाएगी इक्वेशन। जब बन गया आपकी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो उसके 2-3 आंसर निकल आएंगे, ठीक है। मान लो 2 आंसर निकल आए,
एक आ गया 5, अभी मैंने आपसे कहा एक आ गया 5, एक 10 आ गया। अब मैंने क्या क्या निकाला, मैंने सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2y पान dx स्क्वायर। सेकंड कौन होता है d2y पान dx, उसमें रखा मैंने x बराबर 5, x इक्वल टू 5 और मेरा निगेटिव आ गया। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि x इक्वल टू 5 पे फंक्शन मैक्सिमा है जब निगेटिव आ रहा है। फिर हमने कहा यार 10 रख के तो देखो, तो हमने 10 रख के देख लिया, जब 10 रखा तो वो पॉजिटिव आ गया। अब क्या बोलोगे यार ये तो पॉजिटिव आ गया, मतलब x इक्वल टू 10 पे फंक्शन मिनिमा है। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए आपको इतनी इतनी स्टोरी याद होनी चाहिए, आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए, समझे? सबको समझ में आ गया? मुझे ये बताइए ध्यान से, इज दैट क्लियर? यस सर। अभी पूरा Sir, मामला खत्म नहीं हुआ है, आप फिर से मेरी बात सुन लीजिए, अभी आपका पूरा मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत चीजें आगे होने वाली, लेकिन वो होंगे तो हम उसको देखेंगे ना, उसमें क्या डर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आपको समझे ना, क्लियर? यहाँ तक प्लस पीछे वाला जो भी हुआ इसको क्या बोलते हैं, आज मैंने आपको सिखाया किसको बोलते हैं फर्स्ट, किसको बोलते हैं सेकंड, किसको बोलते हैं थर्ड डेरिवेटिव, और कैसे लिखते हैं बहुत ध्यान से बात सुन लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आगे जाकर के हमको ये लोग फिर से पहचान करेंगे, तो हमको पहचान ना हो इसके लिए हम आज ही इनको पहचान जाए कि हाँ भाई ये क्या कर सकते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? बताइए Yes, sir. बाकी Yes, बच्चों को सब समझ में आ गया? बोलिए यस नो, क्या बोलना है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, yes, sir. मैं देखो कौन कौन इसमें भाई भी उपस्थित है हमारी क्लास में। कौन है? श्रावणी जी हैं, तन्वी है, अर्निता है, आयुष है, ईशान है, मुकदित, ये लिखा हुआ है, जोशी, ये कौन है भाई? मुकदित क्या नाम है आपका? सर मुक मुक्तिद जोशी। मुक्तिद जोशी, अच्छा अच्छा, यस सर। नाम कहाँ से लाए भाई ऐसा नाम? कोई बात नहीं। अजीत है, अंजलि है, रिया है, श्वेता भी है, गीतेश है, अंकुर है, ये कौन है? सानिया, सानिया श्रावणी, ठीक है। आप बच्चों को समझ में आ गया पूरा? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, आज मैं कोई आपको Yes, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? अभी क्योंकि हमारे भी भाई कहानी खत्म नहीं हुई है, जब हमें कहानी पूरी खत्म हो जाएगी इसका पूरा मैं कर दूंगा, फिर मैं कुछ आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर मैं आपको कुछ काम दूंगा। लेकिन एक बात और है कि मैं अभी तक आपको जितना भी हो चुका है, आपकी 4 चीजें हो चुकी हैं, क्वार्टिक हो चुका है, लॉग हो चुका है, ट्रिगो हो चुका है और डिफरेंशियल हो, 4 चीज हो गई। तो इन चारों के ऊपर मेरा अभी एक पेपर होने वाला है संडे को, आपको शायद बताया भी गया होगा, सर ने इन्फॉर्म किया होगा, ठीक है? तो उन 4 के ऊपर मैं एक पेपर लूंगा संडे को, ठीक है? पेपर बहुत डिफिकल्ट दूंगा, ठीक है? कोई नहीं कर पाएगा, मुझे भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ठीक ठाक पेपर होगा, सबको अच्छे से भाई हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? और उसके पहले मैं आपको एक दूंगा असाइनमेंट, ठीक है? वो आपको करना है पूरा ध्यान से, और फिर पेपर जो संडे को होगा वो आपको ध्यान से करिए, ठीक है? एंड बी क्लियर, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी कर लीजिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो करके दिखाइए, ठीक है? फिर हम लोग देखते क्या है, ओके? सर फिर डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे ना उसमें? डेरिवेटिव कौन सा? हाँ। ये नहीं आएगा, मतलब कि इसके पीछे तक का जो हिस्सा ये उसी का पार्ट है, लेकिन क्या है कि ये उतना यूज का नहीं है, ठीक है? अप टू क्या बोलता हूँ उसको मैं, डिवीजन अभी हमने फार्मूला, क्वेश्चन किया उधर तक ना सर? अप टू डिवीजन फार्मूला तक आएगा, क्लियर? डिवीजन फार्मूला तक आएगा, ठीक है? वहां तक आएगा, उसके पीछे जितना आपने पढ़ रखा सब आएगा, ठीक है? आप जो बच्चे हैं ओके सर। कुछ जिनका अभी 2-3 दिन पहले आपने ज्वाइन किया है, आप बोल रहे हैं कि आपका नहीं हुआ है, तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होंगी, जैसे कि पहले हुई भी हैं कुछ क्लासेस वगैरह एक्स्ट्रा, तो उसमें आपका कोर्स पूरा मैं कवर कर लूंगा, सबका हो जाएगा, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का रह जाएगा, ठीक है? तो एग्जाम के लिए आपको क्या करना है कि एक बार एग्जाम में देख लेंगे, क्योंकि आपका अगर उतना पोर्शन नहीं हुआ है तो फिर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो डोंट वरी, और जितना सर, आपका है उतना करिए। सर लॉग वैल्यूज आप क्वेश्चन में दोगे या टेबल से देखनी है आपको? हाँ सर मैं लॉग वही वैल्यू पूछना मैं था। आपको टेबल दूंगा, ठीक है? आपको टेबल मिल जाएगा, पेपर में? और इवन उससे जो कंसर्न जो लॉग होगा, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया, अब मुझे पता है यार इसके लिए लॉग टेबल देखनी पड़ेगी। अब दिक्कत क्या है, लॉग टेबल आपके पास या तो है, तो या तो उसका यूज कर लीजिए, या तो उसके लिए लॉग की जो हेल्पिंग वैल्यू होगी जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं दे दूंगा, हिंट में डाल दूंगा, वो मिल जाएगा। या फिर आपको लॉग टेबल में प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई लॉग टेबल दे दिया, देख के बताओ, खुद ही आप देखिए,
वो अच्छा रहेगा। मैं टेबल आपको दे Excuse me, दूंगा sir. तो आप, हाँ Sir, if we have that PDF of log anti-log tables that you gave on WhatsApp, we can use that. हाँ हाँ वही है ना, वही जो आपको जो मिली होगी वो आप उसी का यूज करेंगे ना। तो आपके पास जो लॉग टेबल Yes. आपके पीडीएफ फॉर्म में है या फिर एंटी लॉग टेबल है, दोनों होंगी, तो आप उसका यूज कर सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। आप उसको बिंदास यूज करिए, उसमें क्या गड़बड़ है, उसमें गलत करना है। बस आपको मोटो क्या होता है कि भाई आपको देखना आना चाहिए, कैसे देखते हैं ये तो ना कोई कहेगा कि यार क्यों यूज कर रहा हो। वो तो हमको खुद ही सीखना है कि कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते। एग्जाम में आएगा तो हमको उसका यूज करना पड़ेगा। तो आप उसको बिंदास यूज करिए, ठीक है। आपके पास जो है एग्जाम के टाइम में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, डोंट वरी, उसका कुछ एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि भाई मेरा जो कल का वीडियो था, जो वो पहले का बहुत मैंने अभी 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 थोड़ी देर पहले डाल दिए, तो आप उसको वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक। जो आपका जो कल का परसों वीडियो था वहां से मिल जाएगा, डोंट वरी, आप चेक करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक। सर चलिए, कहाँ सर मिलेगा और आज का रिकॉर्डेड? कब मिलेगा? वीडियो में होगा ना, आपको दिखा नहीं यूट्यूब में क्या? सर एक बार एक लिंक भेज दो ना आपके वीडियो। ठीक है, मैं काम करता हूँ अभी। आपका जो कौन सा एमए बैच है ना, ये आपका कौन सा बैच है? एमए का बैच। एमए सर। हाँ सर। एक एमए बैच है, एक कोई सीटी बैच भी है इसमें, हाँ सर, MA कंबाइंड है। एमए का बैच है, नहीं एमए का है बैच, लेकिन एक को सीटी बैच के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, वो बच्चे भी है ना, जी वो कौन कौन से बच्चे हैं? मैं काम करता हूँ, मैं दोनों ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। आप दोनों ग्रुप में डाल देता हूँ, आपको जो चीज का जो ग्रुप का उसमें देख लेगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा, मैं कल परसों जो मैं वीडियो बने डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। आप उसको देख लीजिए ध्यान से, और उसको अगर आप क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करना होता है ना, वो कर देंगे तो आपको वीडियो बराबर लिंक से मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो जा देख लीजिएगा उसको। नहीं तो मैं लिंक तो डाल ही दूंगा ग्रुप में, ठीक, डोंट वरी। सर आज वाला वीडियो कब आएगा? आज वाला वीडियो मैं अभी रात को डाल देता हूँ, रात को, ठीक सर यूट्यूब पे ही है क्या? अलग वेबसाइट है उसकी? नहीं नहीं, वो दूसरा है मेरा, अलग से यूट्यूब चैनल है, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं ग्रुप में डालूंगा, ध्यान रखिएगा। एमए ग्रुप का जो होगा, मैं उसमें अभी थोड़े दिन में 1 घंटे में या 2 घंटे में, अभी रात के 12 के पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आज का है वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए बाय।